और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बड़ी खबर इस वक्त की, थोड़ी ही देर में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कुछ ही देर में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करेंगे। 8 घंटे इस बिल पर चर्चा चलेगी क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की जो बैठक हुई कल, उसमें सीधे तौर पर 8 घंटे का वक्त तय किया गया है इस बिल पर चर्चा के लिए, जिस पर जवाब भी सरकार आज ही देगी और पूरी कोशिश सरकार की रहेगी कि आज ही इस बिल को पास भी करा लिया जाए। तो 8 घंटे का वक्त यहां पर रहेगा चर्चा के लिए इस बिल पर। हालांकि विपक्ष की तरफ से 12 घंटे इस बिल पर चर्चा हो, ये मांग रखी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। कल बीएसी की बैठक से विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। हालांकि नाराजगी और विरोध लगातार विपक्ष का बदस्तूर जारी है। जिस तरह से कल जब ये बात सामने आई कि इस बिल को आज पेश किया जाएगा, तो तब से ही विपक्ष के विरोध के स्वर तेज नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ सत्ता पक्ष किस तरह से अपने सहयोगियों को किस तरह से मैनेज किया है, आज क्या कुछ स्टैंड रहेगा नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू का और साथ ही टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का, ये भी देखना बहुत अहम होगा। हालांकि अपने समर्थन वो पहले ही जता चुके हैं सरकार के लिए, बीजेपी के साथ इस बिल पर लगातार वो बने हुए हैं। हालांकि जब ये बिल पेश किया जाएगा उस पर चर्चा होगी, ये भी बात लगातार सहयोगी दलों की तरफ से की जा रही है। तो अब नजर सभी की रहेगी आज लोकसभा की कार्यवाही पर, जब कुछ ही देर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन बिल को यहां लोकसभा में पटल पर रखेंगे और उसके बाद 8 घंटे इस बिल पर चर्चा होनी है। रणनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही तरफ से तैयार कर ली गई है। कल आपको बता दें, इससे पहले भी लगातार विपक्षी जो गठबंधन के लोग हैं लगातार बैठक कर रहे हैं। आज सुबह भी कांग्रेस की बैठक हुई है। तो रणनीति क्या कुछ होनी चाहिए इस बिल को लेकर, ये लगातार तैयारियां विपक्ष के तमाम नेताओं, तमाम सांसदों की तरफ से की जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। तो थोड़ी ही देर में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया था और किसी भी वक्त संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन बिल को पेश करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा लोकसभा में ये बिल पेश किया गया था पिछले साल 8 अगस्त 2024 को। जब ये बिल पेश किया गया सरकार की तरफ से, तो विपक्ष ने खूब हंगामा किया, इस बिल का पुरजोर विरोध किया था और उसी के बाद जेपीसी में ये बिल भेज दिया गया था। कमेटी बाकायदा वहां पर बनाई गई थी। 44 संशोधन जो हैं उस वक्त रखे गए थे उस कमेटी में। आइटम नंबर 6, माननीय श्री चंद्र प्रकाश जोशी जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा में प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 7, माननीय श्री डीन कुरियाकोस जी। Sir, I rise to lay the 366 report on demands for grants 25-26 pertaining to the Ministry of Youth Affairs and Sports in English and Hindi version of the Standing Committee of Education, Women, Children, Youth Affairs and Sports as listed against my name at serial number 7 in today's order paper. P. Chandrasekhar. Pursuant with para 5 of the Appendix 1 of Delegation of Financial Power Rules 2024 regarding withdrawal of advance from Contingency Fund of India, I would like to lay a statement on the table of the House that Ministry of Finance dated 15/1/2025 conveyed the sanction of President of India for amount 235 crore 95 lakh and 10,000 on the request made by Department of Telecommunications, Ministry of Communications, and an amount of rupees 141 crore 5,91,093 was withdrawn from contingency fund during the budget session of Parliament to provide loan to MTNL for servicing of the sovereign guarantee bonds of Series 7C, 7D, 8B, 8D
and 7E. Thank you.